मजा नाहीये आणि मागची जी भिंत आहे ती आपल्याला साथ देते जेणेकरून मॅचेस कव्हर होत आहेत. एक सुसज्ज आणि खूप चांगलं असं आयोजन भिंगारी चषकाचं. यामध्ये ठाण्यातील संघ खेळले, रायगडातील संघ खेळले. सूरज पाटील आणि किरण पवार ही जोडी सलामीची मैदानावर दाखल झाले आणि गोलंदाजीसाठी येईल तो सूरज. तीन ओव्हरची मॅच असणार आहे. गावदेवी गावठाणा हा संघ मात्र पुढच्या फेरीमध्ये सेमीफायनलमध्ये दाखल झालाय. नशिबाची साथ त्यांना लाभली आणि टॉस झाला तो रिची जितू 11 डोंबिवली वर्सेस स्वरांश 11 इसांबे ओमसाई भंगारपाडे या संघादरम्यान. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग स्वीकारले. किरणजी सुखदरे साहेब कदाचित हा सामना ऑनलाईन पाहत असतील. त्याचबरोबर आमचे कटेकर साहेब देखील सामना पाहत असतील ऑनलाईन. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. सतीशजी कटेकर, समीरजी कटेकर, कारण त्यांनी बांधलेला हा संघ ओमसाई भंगारपाडा. मॅचला सुरुवात. किरण पवार साठी टाकलेला हा चेंडू स्लॉट मध्ये होता परंतु प्रॉपर टायमिंग करता आलं नाही. मिडविकेट दिशेने मारण्याच्या नादात बीट झाला तो बॅट्समन किरण पवार. त्याच्या बॅटिंग मधली पॉवर ही सर्वांनीच पाहिलेली आहे आणि तोच किरण पवार मैदानावरती खेळतोय. सूरज उडवला चेंडू, स्वीपर कव्हरला खेळाडू आहे, पुढे आला आशुतोष. दुसरी धाव घ्यायची आहे आणि ते ताळमेळ नाहीये दोन बॅटर मध्ये. थांबवलं एकमेकांना. एकच धाव. सूरज एक यंगस्टर घेसर गावचा परंतु चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी केल्या संपूर्ण दिवसामध्ये. सूरजने लेफ्ट हँडेड बॉलर आहे. कधी चेंडू आतमध्ये आणतो, कधी बाहेर काढतो, कधी कधी वेगवान चेंडू असतात. संमिश्रित गोलंदाजी. फिल्डिंग मध्ये बदलाव सूरज पाटीलसाठी. पुन्हा एकदा चेंडू उडवलाय पॉइंटच्या दिशेनं. एक धाव ते इथे कंप्लीट झाले. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न होतोय. तिसरी घ्यायची किरण पवारला. सोडले क्रीज, फेक झाले विकेट कीपर पर्यंत परंतु डायरेक्ट हिट मात्र झाला नाही. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट किरण पवार कडून. 3 धावा, एकूण टोटल 4. सामना संघर्षाचा होणार आहे. जसा प्रेक्षकांना हवाय तसा हा सामना होणार आहे. दोन्हीकडे तगडी बॅटिंग लाईनअप आहे, चांगली बॉलिंग लाईनअप आहे. म्हणून कॅलिबर, एकाच कॅलिबरचे दोन संघ जेव्हा एकमेकांच्या विरोधात येतात त्यामधील संघर्ष हा पाहण्यालायक असतो आणि तो आज भिंगारी चषकामध्ये तुम्ही पाहताय. एकूण धावा 4. प्रॉपर टायमिंग नाहीये. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला बबलू आणि ते पोचलाय किरण. चांगले प्रयत्न झाले, आणखी जोरदार थोडे व्हायला पाहिजे होते कारण किरण पवार सारखा खेळाडू बाद होण्याची संधी फार कमी वेळा देतो. सूरज प्रयत्न करतोय परंतु एक सूरज घेसरचा, एक सूरज वाघिवलीवाड्याचा असा हा संघर्ष चालू आहे. डॉट बॉल. पहिलं षटक. चांगली गोलंदाजी सूरज कडून. धावा आहेत त्या 5. उडवला चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून. स्वीपर कव्हरला खेळाडू आहे. एक धाव ते कंप्लीट झाले आणि 2 धावा. 2 धावा इथे झाल्यात कंप्लीट. एकूण धावा संख्या 7. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात त्या 7. चांगली गोलंदाजी. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पकड मजबूत केले या यंगस्टरने. घेसरचा हा खेळाडू आणि या गोलंदाजाने या तालुका हाफमध्ये गोलंदाजी करत असताना अफलातून गोलंदाजी केली आज संपूर्ण दिवसामध्ये. धावा आहेत त्या 7. एक मोठं टार्गेट सेट करणं खूप गरजेचं आहे कारण मागच्या मॅचमध्ये ऋतिक पाटीलनं केलेली बॅटिंग, विश्वजित ठाकूरच्या विरोधात ते मारलेले फटके सर्वांनाच आवडले. प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडलेला हा खेळाडू आहे. अमोल आहे. त्याचबरोबरीनं अगदी आपण पाहतो योगेश पाटीलनं पहिल्या मॅचमध्ये केलेली फटकेबाजी. गोलंदाजीमध्ये बबलू आता गोलंदाजीसाठी येथे आलाय. आप ट्रॅक
रॅकेट बॉल उडवला मिड विकेटला. षटकार किरण पवारच्या बॅट मधून. बबलूच्या पहिल्या चेंडूवरती ते ठोकलाय षटकार. एकूण धावसंख्या 13. किरण पवार बॅटिंग मधली पॉवर आता दाखवत असताना भिंगारी चषकामध्ये 3 ओव्हरची मॅच आहे. धावा झाल्यात त्या 13. आणखी एक. हा चेंडू गेलाय भिंगारी गावात. सर्वात लांब लचक षटकार या स्पर्धेतील भिंगारी चषकातील ठोकलाय तो किरण पवारने भिंगारी गावच्या दिशेने. पट्टीवरती बॉल लँड झाला किरण पवारचा. सलग 2 षटकार खेचलेत. एकूण धावा 19. काय बॅटिंग करतोय किरण पवार. डेंजरस बॅटिंग. खतरनाक. खलनायक. कित्येक उपाधी कित्येक पदवी आपण या खेळाडूला देऊ शकतो. सलग 2 चेंडूंमध्ये 2 षटकार खेचलेत. 19 धावा झाल्यात. सूरजचं षटक महत्वाचं ठरलं परंतु पहिल्याच 2 चेंडूंवरती 2 षटकार आलेत. फुल टॉस इम्पॅक्ट चांगला झाला नाही. बॅटची बाहेरची कडा घेतली. तो एंड घेतला. विकेट किपर तिथे बॉल कलेक्ट करतोय. डॉट बॉल इथे फेकलाय बबल्याने आणि तो फेकणं देखील गरजेचं आहे. खूपच गरजेचं आहे डॉट बॉल टाकणं कारण पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 12 आल्यात. 19 धावा झाल्यात. फुलटॉस बॉल कव्हर्सला. जोरदार वेगाने फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेचा कुठेही प्रयत्न होत नाही आणि आता 2 धावा. कदाचित तिसरीला देखील धावतील. जितू पाठलाग करतोय. 3 धावा इथे. चौथीचा प्रयत्न आणि आता बॉलर सेंडला मिस झालाय. 4 धावा. बाहेरून असे आवाज येत आहेत की ज्या पद्धतीने तेच धावतायत. 4 धावेने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचेल 23 वरती. 23. पाण्याची डिमांड होते मैदानावर. 23 धावा. ओव्हर संपल्यानंतर पाण्याची व्यवस्था करा. 23 धावा झाल्यात. या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात 4 चेंडूंमध्ये धावा आल्यात त्या मात्र 16. किरण पवार बॅटिंग करतोय. सूरज त्याला साथ देतोय. 23 धावा. 23. कितपत टार्गेट असणार. समोर तगडी बॅटिंग लाईनअप आहे हे ठाऊक आहे किरण पवारला. चापट मारायची होती समोरच्या दिशेनं. रपट शॉट. रबर बॉल मध्ये तुमचा पंच फार महत्वाचा आहे. थोडा नाराज आहे स्वतःवरती. 1 धाव. 24 धावा. सूरज षटकार सूरज पाटीलच्या बॅट मधून येतोय. लांब लचक दूरवरचा षटकार. 6 धावा. दुसरं षटक झालंय समाप्त. या ओव्हर मध्ये धाबांचा पाऊस पडला. टोटल जाऊन पोहोचले 30 वर. पहिल्या ओव्हर मध्ये 7 सूरजने दिल्या जो गेसरगावचा खेळाडू आणि त्यानंतर बबल्या आला त्याच्या विरोधात 23चं आक्रमण. एकूण धावा संख्या 30 धावा. पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावा आल्या त्या 30. किरण पवारचं वैयक्तिक योगदान. 2 षटकार 1 चौकार. सूरजनं 1 षटकार नुकताच खेचलाय. राईट आर्म राऊंड द विकेटने आशुतोष चव्हाण गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. 30 धावा झाल्यात. अंतिम षटक आहे. स्वरांश 11 इसांबे अर्थातच ओम साई भंगारपाडा विरोधात जितुरीची 11 डोंबिवली या 2 संघादरम्यान लढत. किरण पवारचा हा फटका गॅप मध्ये स्ट्रोक आहे. योगेश पाटील अगोदरच थोडा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला होता आणि अडवणं चेंडू कठीण होतं. 4 धावा की नाही अद्यापही मला असं वाटतंय 2च धावा. असं वाटलं चेंडू गेला की काय सीमारेषा पार परंतु सीमारेषेच्या जवळ. 2 धावा. आशुतोष गोलंदाजी करतोय. 32 धावा. बाउन्सरचा इथे वापर करायचा होता. पंच इशारा करतात व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव. टार्गेट कितपत असणार. गावदेवी गावठाण सेमीफायनलला जाऊन पोहोचले. फायनलला जाऊन पोहोचलाय ऐरोली संघ ग्रामीण गटातून. ऐरोली कोळीवाडा हा संघ. किरण पवारचा तडाखा
भिंगारीच्या मैदानावरती कव्हरच्या दिशेनं येतोय हा किरण पवारच्या बॅटमधून षटकार. काय बॅटिंग करतोय किरण पवार. हे वादळ आहे, ही सुनामी आहे. कित्येक म्हणजे आपण म्हणू शकतो ना की विस्फोट करणारा हा फलंदाज आहे. म्हणूनच सर्वांच्या पसंतीला पडलेला हा खेळाडू. एक वेगळा फॅन बेस आहे या खेळाडूकडे. कुठेही जा, कोणत्याही मैदानावरती जा, या खेळाडूचा फॅन बेस नसेल, प्रेक्षक नसेल त्याला आवडणारा, हे घडणारच नाही. कोणत्याही मैदानावरती गेला, कोणत्याही कानाकोपऱ्यात गेला, तिथे त्याचा चाहता वर्ग असणारच असा हा किरण पवार. स्लाइस केलं चेंडूला, ताकद लावले, झोकून दिला आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. 4 धावा. 4 धावा जोडल्या जाणार. हे वादळ रोखणं खूप कठीण काम आहे. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचले 43 वरती. पहिल्या मॅच मध्ये 40 कुठल्या होत्या. आता आपण पाहिलं तर 3 षटकार खेचलेत, 2 चौकार आलेत. त्यात झाल्या मात्र निश्चितच 26. 31 वरती खेळतोय सध्या तरी किरण पवार. 43 झाल्या टीमच्या. काही चेंडू शिल्लक आहेत. आशुतोषला रोखावं लागणार आहे किरण पवारला. याच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागणार. खूप गरजेची आहे, खूप गरजेची आहे. डॉट बॉल टाकणं खूप गरजेचं आहे. 43चं अंतर आवाक्यात आहे. किमान ते 50च्या वर गेलं तर टेन्शन येऊ शकतं. ते 50च्या आतमध्ये ठेवायला पाहिजे. तेवढी बॅटिंग लाईनअप आहे रिची जितू 11 डोंबिवली टीमकडे. हा देखील चेंडू खाली राहिला. एकच धाव या चेंडूवरती लेग बायच्या स्वरूपात. 44 धावा झाल्यात. 44. आशुतोषचा हा चेंडू सूरज साडी विकेट किपर जितू तिथपर्यंत पोहोचते. पंच सांगतायत वाईड बॉल +1 अशा 2 धावा. आणि किरण पवारच्या या बॅटिंगसाठी स्वरांश 11 इसांबे ओमसाई बंगारपाड्याचे पुरस्कर्ते किरणजी सुखदरे यांच्याकडून 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज येते किरण पवार या बॅटिंगसाठी. त्याबद्दल त्याचं अभिनंदन. एक धाव तर निश्चितच आहे. पंच आमच्याकडे वळतायत आणि सूरजने क्रीज सोडलीच नाही. याचा अर्थ 1+1 अशा एकूण 2 धावा. स्कोअरकडे आपण लक्ष टाकूया. टोटल जाऊन पोहोचले 48 वर. 48. 50 आणि 50च्या वरचं थोडं टेन्शन वाढू शकतं. सूरजवरती नजर आहेत. आशुतोषला धावा थांबवायचे आहेत. फटका पाहूया कितपत गेलाय आणि आतमध्येच राहिला चेंडू. 2 तर कंप्लीट झाल्यात. तिसरीचा कॉल दिलाय आणि 3 धावा इथे झाल्यात कंप्लीट. 3 धावेने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचलंय. एकावन्न धावा झाल्यात आणि 52 धावांची गरज आहे. आणि किरण पवारच्या या बॅटिंगसाठी स्वरांश 11 ओमसाहेब बंगारपाडा टीमचे जे पुरस्कर्ते किरणजी सुखदरे साहेब त्यांच्या वतीने पारितोषिक आले. किरण पवारच्या बॅटिंगसाठी 1000 रुपयांचं अभिनंदन असेल आणि त्यांचा देखील आभार. रिची जितू 11 डोंबिवली टीमला धावा करायचे आहेत त्या मात्र 52. 3 षटकांमध्ये आणि तेवढी स्ट्रेंथ आहे या टीमकडे. 17.33च्या सरासरीने त्यांना बॅटिंग करावी लागणार आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या होत्या धावा 7, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धावा 23, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 21. किरण पवारचा जलवा, सूरज पाटीलची 7 याच्या जोडीवरती 51 धावा त्याने कुठल्यात. आणि आपण थोडं डगआउटकडे लक्ष टाकूया. विश्वास आहे रिची जितू 11 डोंबिवली टीमला की या धावांचा ते पाठलाग करू शकतात. चुका झाल्यात गोलंदाजीमध्ये परंतु त्याची भरपाई ते करू शकतात. अगोदर तुम्ही किरण पवारचा जलवा आपण पाहिला परंतु अद्यापही या डोंबिवलीकरांकडून येणारं आक्रमण तुम्हाला देखील सोसावं लागणार आहे. आणि ते आक्रमण कसं असेल, त्यांचं आक्रमण कसं असेल आणि त्याच्या विरोधात गोलंदाजी कशी राहील, स्वरांश 11 इसांबे ओमसाहेब बंगारपाडा टीमचे हे ऐकवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती पुनश्च एकदा आमंत्रित करतोय. ते अर्थातच अमितजी म्हात्रे सर यांना आमंत्रित करतो. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रवाना होते. ऋतिक पाटील आणि योगेश पाटील. लवकरात लवकर विनंती आहे फिल्डिंग सजून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका. आणि आमंत्रित करतो अमितजी म्हात्रे यांना. या पण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कॉमेंट्री बेंचवरती आपलं सहर्ष स्वागत.
धन्यवाद समीर सोमनी सर। बंगाली ट्रॉफी में सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इस प्रकार जहां पहली इनिंग खत्म हो गई है और सोरांश 11 इसाम्बे बंगालवाला टीम ने रन इकट्ठा किया है 51 और 52 का टारगेट रखा है इस बीच जीतू रिची 11 डंबोली टीम के सामने। तो सलामी बल्लेबाज वही जोड़ी तीसरे मैच के लिए पहुंच चुकी है मैदान के अंदर, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए एक अनुभव लेके आए गेंदबाज। और इस टेनिस क्रिकेट में जिनके गेंदबाजी का काफी दबदबा है वो रघु परदेशी साहब आए गेंदबाजी करने के लिए, कोटे का पहला। और ये पारी का पहला ओवर लेके आए हैं। नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर होगी, इनमें से जीतने वाली मैच और गाउदी गावठान के खिलाफ होगा आज के दिन का सेमीफाइनल का मुकाबला। और पहली गेंद रघु परदेशी साहब फेंकेंगे, बल्लेबाज यहां ऋतिक के लिए। और पहली गेंद के ऊपर लॉब किया है, कुणाल नायक मौजूद है, लड्डू कैच लिया और पहले ही गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए ऋतिक चले अंडा लेके वापस। आराम के साथ इस बीच देखा जाए कैच को लपक लिया। टीम का स्कोर है 0। रन लेने का खाता ओपन नहीं हुआ, लेकिन विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका। पहली सफलता मिली रघु परदेशी साहब को और पहली सफलता मिली लगभग यहां देखा जाए तो बंगालवाला टीम को। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आने वाले 17 गेंदों में जीतने के लिए 52 चाहिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार देखा जाए कल्पेश योगेश ट्राई के ऊपर, नए बल्लेबाज अमोल आए आगे निकले थे, लेकिन थोड़ी विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। विकेट कीपर एक एक टीम में आईना होता है, लेकिन यहां पकड़ लेते तो करीबी मामला हो जाता है। थोड़ी सी गेंद ब्रेक हो रही है, कट हो रही है। ये इस बार थोड़ी दिशाहीन भटकी गेंद, लेग स्टंप के ज्यादा ही बाहर चली गई। अंपायर दरकरा तौर के साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हुआ, स्कोर 1। और इस बीच लॉब किया है गैप में गेंद और 4 रन की संभावना लग रही है। क्या है, छक्का है कि चौवा है? बाउंड्री। योगेश के पास वही हिम्मत है। जीतू रिची 11 डंबोली टीम अंत तक लड़ सकती है तो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अमोल 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 पाटिल चौका नंतर वाईड नंतर चौका। स्कोर 5 और ये 6 की संभावना है। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। हेलो ओके ओके ओके। और इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 11 के घर में। एक चौवा एक छक्का लगा दिया। सिद्धेश वास्कर पहुंच गए रघुदादा के पास। सूरज पाटिल हो बिल्कुल अच्छे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। बल्ला उतना खासा नहीं चला उनका। कितना चला? बहुत चला, 2 छक्के मारे, बस एक ही छक्का है। उसमें क्या है, तोड़ फोड़ करने वाला जब एक ही मारता है तो थोड़ा सा दर्शक उनके फैंस निराश होते। लेकिन वो क्या जानबूझकर नहीं है। हर दिन दशहरा दिवाली नहीं होती, एक दिन पूर्णिमा है तो एक दिन अमावस्या है। तो चलते मैदान के अंदर किस बार 2 गेंदों के ऊपर कड़ा प्रहार किया योगेश ने। नेक्स्ट बॉल रघुदादा की और ये उड़ाया और पार छप्पर पार खिली खिली चंपा खुश हुई रंबा। देखो पहले लंबा छक्के मारा खांबा खटक। देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार गर्म हो चुके हैं।
इंजन उनका गर्म हो चुका है और ये दूसरा छक्का आया है, तो ये छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका। थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी थी रघु दादा की, ये रन बन चुके 17। जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल किया था, दूसरी गेंद डॉट गई थी, तीसरी गेंद वाइड आई, विकेट कीपर ने मौका छोड़ा और उसका परिणाम देखिए अंत में क्या हो रहा है। इसलिए जीवन दान किसी को देने का ध्यान में रखिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि तीसरा परिणाम है, अगर रोहित शर्मा जी को जीवन दान नहीं दिया होता तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता। और कल ही 25 जून 1983 का विश्व कप की याद दिलाई, उसमें अगर कपिल देव साहब, वीरेंद्र जट साहब जी को जीवन दान देते तो हिंदुस्तान वह विश्व कप जीतता नहीं। सत्रह रन बन चुके और ये देखिए ये अच्छी बॉल फेंकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इसी बीच यह पहला ओवर खत्म हो चुका और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके 17, 1 विकेट के नुकसान पे। जीतू रिची 11 डोंबोली टीम का स्कोर, 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से देखा जाए 35 रनों की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। तो इस बार मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बॉलर कौन होंगे। लेकिन एक साइड से योगेश जैसे बल्लेबाज ने धुआंधार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, जो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 16 रन पे खेल रहे। वाइड के बदले 1 रन आई और स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। बारह गेंदें और जीतने के लिए 35 रन चाहिए। नेक्स्ट बॉलर आए गेंदबाजी करने के लिए। बॉलर आए नेक्स्ट सचिन लहाने। सचिन लहाने के सामने अमोल है। पैंतीस की जरूरत है, 17.50 का स्किन रिक्वायर्ड रन रेट है। और एक बार फिर से लॉन्ग फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर, गेंद को दिशा दी, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भागने जा रहे, थोड़े फंबल हो गए खिलाड़ी। इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया और 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। 2 रनों के साथ अमोल ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है 19 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। तैतीस रनों की अभी तक जरूरत है। और यहां देखिए इस बीच यहां दिशाइन भट्ट की गेंद लेग स्टंप के बाहरी गेंद है। वाइड का इशारा, गति तेजी से गेंद को फेंका था, लेकिन दिशाइन भट्ट की गेंद थी। दिशान इस बार लाइन से भटक गई गेंद। 20 स्कोर और इस बार अच्छी बॉल, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। यही टप्पा पकड़ना चाहिए। स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर किरण पवार के पास। जीतने के लिए अभी तक 32 रनों की जरूरत है। 10 गेंद और 32 रन। और ये लॉब जरूर किया है, 1 रन चुराया। कुणाल नाइक गेंद को उठाने जा रहे, दूसरे के लिए भाग रहे और थ्रो आते समय पहुंच गए, ऐसा लग रहा है क्या अंपायर साहब। और इसी बीच बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे हैं। गुड रनिंग, बढ़िया रन चुरा लिया अपनी टीम के। पहला रन तेज गति के साथ लिया कुणाल नाइक गेंद को उठाते समय और फेंकते समय। जिस बार किरण पवार ने विकेटों के ऊपर गेंद को लगाया जरूर था, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे और इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। इस बार 6 सामने लगा दिया है और जैसे इस बार देखा 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 28 के घर में। थोड़ी स्लॉट में इस बार गेंद जरूर थी।
6 के साथ स्कोर 28 के घर में 28 पे जा चुका है। चौथी गेंद के ऊपर 6 आए, 28 रन बन चुके हैं। 24 रनों की अभी तक जरूरत है आने वाले 8 गेंदों में। 8 गेंदें और जीतने के लिए 24 रन। और एक बार फिर से इस बार टप्पा पड़ने के बाद इस बार देखा गेंद ने उछाल ली और भाग गई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लॉन्ग ऑन फील्डर को चकमा देकर 4 रन के लिए 4 के साथ 32 स्कोर। बस जीतने के लिए 7 गेंदें और 20 रनों की जरूरत है। अमोल की सुंदर बल्लेबाजी चल रही है। अमोल व्यक्तिगत देखा जाए तो इस बार 14 पे खेल रहे हैं। आखिरी बॉल शेष है इस बार सचिन लहाने की। और ये रिक्शा और बच गए, नहीं तो आईना फूटने वाला था अभी गाड़ी का। 6 रन आए। क्या बैटिंग की यार इस बार अमोल ने। जैसे अमोल श्रीखंड खाने में मजा है वैसे अमोल की बल्लेबाजी देखने में बहुत ही मजा है। जहां मिठासपन है ना वहां मजा ही आता है, जहां कड़वा है वहां कोई जा नहीं सकता। और ही छक्के के साथ स्कोर 38 के घर में। आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 16 रन आए और 3 गेंदों के ऊपर 4 रन आए। पहले गेंदों के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 4 आए। अगले 3 गेंदों के ऊपर 16 आए। आने वाले 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है। गाउदी गाउठान कप्तान आप तैयारी के साथ रहिए और तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए क्योंकि अगली मैच आपकी है। यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। और बिल्कुल घोट में जब ये टूर्नामेंट थी तब अमोल जी थाना के कप्तान थे, तो इसी बीच वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। यंगस्टर थाना और रायगढ़ के कप्तान घोट के जो कौन यस रायगढ़ के अक्षय जी थे, अक्षय पवार जी, तो इनके बीच वो कांटे के टक्कर का मुकाबला। लेकिन आप टीम के लिए जो कुछ बल्लेबाजी कर रहे हैं अमोल वो जबरदस्त कर रहे हैं। आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए स्लॉग और लेके आए कुणाल नाइक। 6 गेंदें और जीतने के लिए 14 की जरूरत। दोनों ही बल्लेबाज सोनारपाड़ा के हैं, एक दाया है तो एक बाया है। ये देखिए क्या बॉल फेंकी यार कुणाल ने, सुंदर बॉल इस बार देखा जा फेंका है। और पढ़ने के बाद इस बार देखा जाए या योगेश को किस गेंद ने मिस किया। 5 गेंदे 14 रन। और इस बार लॉब किया है, पकड़ लो। अरे ये भी देखिए क्या हुआ, बाउंड्री है क्या अंपायर क्या है। देखिए बताइए, रघुदादा 4 है बाउंड्री, तो इस 4 के बदले स्कोर जाता है 42। बस जीतने के लिए 4 गेंदें और 10 रन। थोड़ी इस बार देखा शॉर्ट डिलीवरी की, पहला बॉल क्या डाला था यार, और उसके बाद कुणाल ने थोड़ा पीछे रखा, उसके बाद उन्होंने पुल किया था, लेकिन उस कैच को वो पकड़ लेते तो बड़ा मजा आता था। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं ना कि 4 गेंदें और जीतने के लिए अब 10 रनों की जरूरत है। प्रेशर अब बढ़ता ही जा रहा है।
इसीलिए इस बार देखा थोड़े से रुमाल भी रखने का खींचा जेब के अंदर। कुणाल की अगली बॉल और ये बेहतरीन स्ट्रोक यार, लेकिन उतनी बढ़िया सेट रक्षण, ये दूसरे के लिए भाग रहे हैं और कवर के ऊपर थे यार, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एरिया को उन्होंने इस बार कवर किया भास्कर ने, बढ़िया सेट रक्षण। 2 के साथ स्कोर 44। 3 गेंदे 8 रन, 1 गेंद कुणाल नायक अगर अपने दिमाग के साथ फेंकेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन योगेश जैसे बल्लेबाज और अमोल जैसे बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, उनके पास वो काबिलियत है, वो हिम्मत दिखा सकते हैं डोंबिवली टीम। आखिरी 3 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन। ये सुंदर बॉल फेंकी, इस बार देखा रनआउट का मौका बन जाएगा यहां लग रहा है, और आउट। योगेश मैदान से वापस आ रहे हैं। बाईस रन बना के कुणाल की यह गेंद महत्वपूर्ण पड़ने के बाद सभी खिलाड़ी थोड़े इकट्ठा हो गए। 2 गेंदें जीतने के लिए 8 रन, क्या मैच है ये। देखिए सोमने सर ने कह दिया था कि मैच के अंदर वो हो सकता है, मैच रंगत आ सकती है। हम थोड़े खामोश क्यों रहते, कई बार हमारी जुबानी खुलने के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन हम भी ज्योतिष शास्त्र है, ये कमेंट्री हम फुकट के नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हमें खामोश रहना पड़ता है। हमें आता पता सब कुछ मालूम होता है क्या होने वाला और क्या नहीं। आखिरी 2 गेंदे और 8 रन, एक गेंद महत्वपूर्ण है, लेकिन अमोल जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए हैं, चट्टान की दले हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज करिश्मा दिखा सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, लेकिन कुणाल नायक के पास गेंदे। 2 गेंदे 8 रन, क्या मुकाबला आया है। अपने घरेलू मैदान के ऊपर इस बार स्लोअर गेंद आड़े पट्टे से खेल दिया है, 1 रन चुराया, दूसरा रन के लिए भाग रहे और 2 ही रन पर संतुष्ट हो चुके हैं। आखिरी गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए छक्का चाहिए, क्या मैच चाहिए। निदाश ट्रॉफी में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ था, सौम्य सरकार गेंदबाजी करने के लिए थे और दिनेश कार्तिक का बल्लेबाजी करने के लिए थे। भारत को जीतने के लिए 1 गेंद में 5 रन चाहिए था। ऐसे हालात में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दिनेश कार्तिक साहब जी ने छक्का लगाकर हिंदुस्तान ने उस मैच को जीता था। क्या जस्मिन द मैच क्रिकेट में कहते हैं, और बिल्कुल अमोल ने इस बार देखा जाए 6 गेंदों में 24 चाहिए, तब उन्होंने 71 रन किए थे, लेकिन अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद के ऊपर 6 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। कौन जीतेगा मैच, भंगारपाड़ा या डोंबिवली, डोंबिवली भंगारपाड़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कुणाल के पास भी इस गेंद के लिए इज्जत है और उनके पास भी इज्जत है, क्योंकि मैच दोनों को जीतना है, लेकिन ऊपर वाला ही जाने। और ये गलत गेंद फेंकी हुई है, ऐसा लग रहा है। जरूरत नहीं थी, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कह दिया था, जो डर गया वो मर गया। 1 गेंद और जीतने के लिए अब 5 रन चाहिए। पंजाब बोर्ड के ऊपर है दिल की धड़कनें रोकने वाला मुकाबला। कुणाल नायक की छाती क्या कर रही है और उसकी भी छाती क्या कर रही है, तमाम दर्शक देख रहे हैं। यह कांटे के टक्कर का मुकाबला, और ये उड़ाया और कैच नहीं। ये शानदार स्लॉट में दिखाया तड़का और कह दिया मैं हूं ना, झंडे में डंडा और तंबू में बंबू खड़ा कर दिया है। डोंबिवली के बल्लेबाज अमोल ने धुआंधार बल्लेबाजी, अकेले सर सेनापति ने क्या बैटिंग की यार। अगर वो वाइड नहीं फेंकते परिवर्तन जरूर होता था, लेकिन यहां बैटिंग सुंदर। अमोल इस मैच के हीरो ही है, तो श्रेय उनको ही जाता है और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्हें जाता है। तो अमोल को हम विनती करते हैं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आप तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स संपर्क कीजिए। बिल्कुल, तो इस बार कोर्ट में जब मैच हुई थी तब रोशन पाटिल इस बार देखा जाए रायगढ़ के कप्तान थे और ठाणे के कप्तान इस बार अमोल जी थे।
तो आज अमोल जी ने इस बार देखा जाए अपनी टीम के लिए जो लाभदायक बल्लेबाजी की और उसी तौर के ऊपर लगभग देखा जाए इस मैच में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया और ऐसे भंगारपाड़ा टीम को अब ये भिंगारी ट्रॉफी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन हम विनती करते गाउदी गाउठान टीम को, गाउदी गाउठान कप्तान और डोंबिवली कप्तान, आप टॉस करने के लिए तुरंत आइए। मैन ऑफ द मैच